हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है आपके बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस। जी हाँ, आपका बीकॉम एनईपी 24-25 का फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस ऑलरेडी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आई होप आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैं जान रही हूँ नहीं होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आपको ये दिखे। ठीक, तो यस, फोर्थ सेमेस्टर में हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई की थी और हमारा फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। बहुत ही अच्छा गया था, लास्ट मोमेंट भी हमने बहुत पढ़ाई की थी। तो इस बेसिस को देखते हुए अब जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है यहाँ, ये फिफ्थ सेमेस्टर आपका पूरी तरीके से कैसा होने वाला है, ये फिफ्थ सेमेस्टर आपका पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव अब होने वाला है वापस से। ठीक, जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर था डिस्क्रिप्टिव था और फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप गए तो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, तो अगेन आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आया तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है। दैट मीन्स अब हमें और अच्छे तरीके से अपने सारे जो भी सिलेबस दिख रहे हैं यहाँ पर, उन सारे सिलेबस को, सारे टॉपिक को, सारे अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो मैं हूँ आपकी एजुकेटर सिमरन। अगेन वापस से हमसे मिलने का मौका आपको मिल गया है। तो हमारा जो सफर है वापस शुरू हो गया फिफ्थ सेमेस्टर का। तो इसी के साथ सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ना है वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, सबसे फर्स्ट सिलेबस आपको, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आपको ये पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। क्या है आपका? फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक है, FTI। ठीक, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का आपका ये दूसरा सब्जेक्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, जिसको कहते हैं हम कंपनी लॉ। हम क्या कहते हैं? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट। ये सारे मेजर बता रही हूँ, मेजर ए का ये दो है, मेजर टू बी का आपका ये दो है, और चौथा आपका जो आता है वो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है। पहले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है क्या, ये पढ़ना होगा इसमें। इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, और इसका डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क कैसे होता है, इसके बारे में आपके ये पूरे चार मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर ए मेजर बी में ये चार देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये आपको बेसिकली आपको फोकस इस पे करना है अभी फिलहाल स्टार्ट में, क्योंकि सब्जेक्टिव है। तो अब यहाँ सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपका, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो यहाँ पर आपको इसको डिटेल में आपको इन चारों सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर अप करना है। सब एक एक करके हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। बाकी फिर सिक्स सेमेस्टर का है, ये भी चाहो तो देख सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तो हम लेकर आएंगे। ठीक, इसको अच्छा ये मिटाऊंगी मैं, तो मैं हटाऊंगी तो मिट जाएगा। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है क्या हुआ ये चीज़, तो ले लो जल्दी से। या तो मैं और जूम कर लेती हूँ इसी को, इसी का आप लोग ले लेना। ठीक है, तो और जूम कर देती हूँ। ओके, ठीक, तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, दूसरा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये चार आपके यहाँ हुए। फिर आता है आपके माइनर सब्जेक्ट में क्या है मैम, ये भी बता दीजिए तो। हाँ, माइनर सब्जेक्ट का भी दिखा देती हूँ। एक ये आया आपका इधर माइनर सब्जेक्ट, तो एक्चुअली माइनर नहीं है, ये वोकेशनल वाले में है। माइनर सब्जेक्ट में कुछ लिखा नहीं है आपका वहाँ पर, ये वोकेशनल वाला मैं बता देती हूँ। ठीक, तो वोकेशनल वाले में आपका इंटर्नशिप चलेगा आपका ये सेमेस्टर क्या है आपका? इंटर्नशिप वाला सेमेस्टर। इससे सारे आपके सब्जेक्ट भी बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट वाले ही हैं। ठीक है, ज्यादा कोई थ्योरेटिकल वाला पेपर आपका है ही नहीं। ठीक, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक प्रैक्टिकल चीज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ना भी प्रैक्टिकल चीज है, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना भी प्रैक्टिकल चीज है, और अगेन कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस लिखा है। तो कंपनी लॉ क्या है और उसमें प्रैक्टिस कैसे क्या क्या की जाते हैं, कैसे कंपनी फॉर्म होता है, ये चार सारे ही आपके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट वाले हैं। और अल्टीमेटली आपको इंटर्नशिप भी करना है वोकेशन में। पेपर टर्म पेपर हो गए आपके, और सब माइनर प्रोजेक्ट बनाने हैं आपको। तो भी सब मेजर ए में जितने भी सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट थे ना, एक और कॉस्ट अकाउंटिंग था और दूसरा आपका फॉरेन ट्रेड था। ठीक, तो उन दो को लेके आपको यहाँ पर माइनर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसा भी आप स्टूडेंट डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू यू आप उसमें बना सकते हो। तो ये आपके वोकेशनल सब्जेक्ट में आते हैं। अब तो जल्दी से चलते हैं इसके सिलेबस पे। बहुत ही मुश्किल काम है ये जूम इन जूम आउट करना।
ओके फाइन, चलो हो गया फाइनली। ओके, तो अब आता है आपका सबसे पहला वाला जो कि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक, तो देख लो यहाँ पर बीकॉम 5th सेमेस्टर लिखा ही है। बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए मेजर ए में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपका ये कोर्स आउटकम है, ये तो आपको देखने की जरूरत इतनी खास है नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना चाहिए। कोर्स आउटकम में जनरली यही लिखा रहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाना क्या क्या है, मतलब आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक, क्यों ये पढ़ाया जा रहा है इसी के बारे में यहाँ लिखा रहता है। चलो चारों को एक साथ दिखा देती हूँ। ठीक, कोर्स आउटर में आपको यही लिखा है, ये आपको जानना होता है। वही चीज सिलेबस को ही यहाँ पर बाइफरकेट करके लिखा जाता है। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में आपको नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। पहले तो अकाउंटिंग आपने बहुत बार पढ़ा है, तो अब बेसिकली आपको कॉस्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि जनरली आपको मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होती है, जो प्रोडक्शन कर रही होती है, जो प्रोडक्शन हाउस होता है, प्रोडक्शन कर रही होती हैं, उनकी उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। वो जो सामान बना रहे, रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस करके फिर फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें जितने भी खर्चे आ रहे हैं, जितनी भी लागत आ रही है, कॉस्टिंग आ रही है, वो आपको यहाँ देखना है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या कितने हैं, सिस्टम क्या होता है, कैसे आप कॉस्ट को सर्टेन करते हो, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हो एक तरीके से। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड्स क्या है। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, डायरेक्ट वेजेस कहते हो एक तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कहते हो, डायरेक्ट मटेरियल में कितना खर्चा लग रहा है, लेबर में कितना खर्चा लग रहा है, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस में कितना खर्चा लग रहा है, इसकी बात आपको ये तीनों को पढ़नी है। ऑफ एलोकेशन कैसे कर रहे हो और कैसे अपने पूरे ओवरहेड्स को बांट रहे हो। ठीक है, अपॉर्चमेंट कर रहे हो और अब्जॉर्प्शन कर रहे हो ओवरहेड्स, इसके बारे में आप देखते हो यूनिट 1 में पूरा ये डिटेल आपको है। यूनिट 2 स्टार्ट होता है, अब कॉस्टिंग कैसे करना है, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग कैसे होता है, हर यूनिट का कितना आउटपुट निकल रहा है, ये खर्चा यहाँ देखते हैं। तो यूनिट के वाइज में आपका कॉस्टिंग प्रिपरेशन होता है। कॉस्ट शीट आप यहाँ बनाते हो, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट बनता है। टेंडर प्राइस क्या है, कैलकुलेट करते हो टेंडर को, एस्टिमेट प्राइस निकालते हो, कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये सारे के बारे में आप यहाँ पर देखते हो। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, लेंदी टॉपिक है आपका। यहाँ पर अगर आप ये चाहोगे कि एग्जाम के 2 दिन पहले आप इसको पढ़ लो, तो पॉसिबल नहीं, ऊपर से डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ लो तो और भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको डे 1 आज से ही शुरू करना होगा, आज से ही आपको, अब आज वीडियो देख रहे हो और पता नहीं कब देख रहे हो वीडियो, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी अपलोड हो जाए तुरंत से तुरंत ही जाके देख लो आज के डेट में ही। तो जितना जल्दी आप यहाँ पर एनरोल भी कर लोगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे, उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या है, न्यूमेरिकल्स है, पूरा यहाँ पर न्यूमेरिकल है। कॉस्ट शीट बनाना है, जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रोसेस करना है, तो ये सारे चीज आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस से यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक, तीसरा आता है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग, बजटरी काउंटर कंट्रोल कैसे होता है, लास्टली मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये दो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, कितना कितना आपने सोचा था खर्चा होगा, कितना एक्चुअल में हो गया, वो चाहे रॉ मटेरियल को लेकर हो, मटेरियल को लेकर हो, चाहे वो लेबर को लेकर हो, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस को लेकर हो। ठीक, यहाँ पर ये सारी चीज आपको डिटेल में यहाँ पर समझने होते हैं और ये सब पूरा सॉल्व करना होता है प्रॉपर आपको। ठीक, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर सिलेबस। ठीक, चलो सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखा जाए, बुक रेफरेंस के नीचे लिखी हुई है, ML अग्रवाल की ले सकते हो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक, आप लोग वेब रेफरेंस भी ले सकते हो, यहाँ देखो वेब रेफरेंस भी लिखा हुआ है, दंड का, ऋग्वेद का। ठीक है, ये सब आप एक सब भी देख सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट आपका आता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक सब्जेक्ट है वो है आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। अब फॉरेन और ट्रेड ऑफ इंडिया में भी आपके 4 यूनिट हैं, इन चारों को एक साथ दिखा देती हूँ। ये 4 यूनिट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या है ट्रेड, क्या होता है, पहले तो यही समझ लो ट्रेड क्या है, कितने तरीके के होते हैं, इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, अजम्पशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के, कौन कौन से थ्योरीज दिए गए हैं, बहुत सारे थ्योरीज आपको दिए गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कोस्टल ट्रेड्स क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ये सारी चीज आपको इंटरनल ट्रेड के अंदर पढ़ना है। ठीक, सेकेंड यूनिट में आता है आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसे किया जाता है ये आपको तो पहले आजादी के पहले का देखना है, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड जो आपका 5 ईयर प्लान बनता था। ठीक है, वो आपने पढ़ा भी होगा, जो प्लान 5 ईयर प्लान बना उसके उसके उस टाइम क्या हुआ, और आज के समय में आपका फॉरेन ट्रेड कैसा है इंडिया का, इसके बारे में समझना है। फिर कौन कौन से आइटम एक्सपोर्ट्स में आते हैं, उनका कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। इम्पोर्ट में क्या आता है, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मतलब दोनों का, चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे इम्पोर्ट का हो, दोनों का कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको देखना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 आता है फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन ट्रेड्स, मतलब पहले के टाइम में बहुत ज्यादा
हम लोग क्या थे, अपने ट्रेडिंग को क्लोज किए हुए थे, तो उसको ओपन करना था, उसको अब ओपन करना था, फ्री करना था। तो ये सारी चीज कैसे हुई, ये सारी चीज में बदलाव कैसा आया, इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, यूएसए, यूके, चाइना, जापान, नेशनल लेवल पे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से, एग्जिम बैंक के बारे में पढ़ना, ईसीजीसी के बारे में पढ़ना, से भी अदर इंस्टीट्यूट है फाइनेंसिंग के, ठीक, एसटीजी, एसटीसी क्या है, एमएमटीसी क्या है, सीजी, सीईएस क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक, ईपीएस क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है और इन सबसे सवाल भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट आपका यूनिट 4 में देखें तो रिसेंट वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियोज क्या क्या है, रिसेंट चेंजेस इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, चाहे बायलैटरल हो चाहे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, ये पढ़ना है। गैट क्या है, ठीक है, जनरली यहाँ पर गेट क्या है, यूनिटेड क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखना है। तो बेसिकली आपको ये पूरा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, देखो लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंसेप्ट, प्रॉब्लम, रीजन, डिसइक्विलिब्रियम, करेक्टिव मेजर्स कौन कौन से हैं, तो पूरी तरीके से आपको यहाँ ट्रेडिंग पढ़ना है, ठीक। ट्रेड क्या होता है, तो चाहे इंटरनल ट्रेड हो रहा हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड में आपको फॉरेन ट्रेड आ गया, तो फॉरेन ट्रेड क्या है वो पढ़ना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ना है इसमें भी आपको, और साथ ही साथ कौन कौन से यहाँ पर एजेंसीज हैं, कौन कौन से ऐसा बॉडी बना है, इंस्टीट्यूट बना है जिससे इंडिया जुड़ा हुआ है या ट्रेडिंग से वो जुड़ी हुई है, तो ये सारी चीज आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बनाया जा रहा है भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, जितने भी फॉरेन ट्रेडिंग्स हो रहे हैं उसको लेकर, तो ये सारी चीज को लेकर आपका ये पूरा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और ये आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि आपका 5th सेमेस्टर के जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, वो पूरी तरीके से आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस कर रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा है, तो ये सारी चीज आपके इसके हुए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, इसका भी देख लो, जायसवाल, विमल और किंग के का फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट आता है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अब ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत मे भी आप कभी पढ़े हो लेकिन मुझे लगता नहीं है पढ़े होगे, मे भी आप अपने 12th में अगर कॉमर्स रहा होगा तो वहां पर पढ़े होगे जरूर से, ठीक। तो वहां पर वही सेम चीज है, कंपनी क्या है, कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, कैसे कंपनी फॉर्म होता है, लाइबिलिटीज प्रमोटर का क्या है, कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, कमेंट्स हो रहा है बिजनेस का, सिंपल आप ये देखते हो, ठीक। सेकंड में एमओए क्या है, कंटेंट क्या है उसका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा रेस क्या होते हैं, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और एक्सेप्शन क्या है, ये सारे बेसिक चीजें जो आपने 12th में अगर कॉमर्स रहा होगा तो आपने वहां जरूर पढ़ा होगा ये चीज, ठीक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था उस टाइम, तो मैंने बीकॉम ऑब्वियस बात है बाद में पढ़ा है, लेकिन 12th में मेरे जब सिलेबस में था तो आपके सिलेबस में भी होना ही चाहिए ये चीज, ठीक। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज आपने पढ़ी भी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक। इसको वापस से क्या करना है, इसको वापस से थोड़ा सा पॉलिश करना है हमें, ठीक, वापस से रिवाइज करना है, पॉलिश करना है, सारी चीजों को एक बार वापस से रिवाइज करके एक अच्छे तरीके से देखना है कि कैसे आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस किनको इशू करना जरूरी है, किनको नहीं करना जरूरी है, इसके बारे में स्टेटमेंट क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है, शेयर का डेफिनेशन क्या है, शेयर वारंट, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, डिफरेंस क्या है शेयर स्टॉक्स के बीच में, कॉलिंग शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, वोटिंग राइट, राइट इश्यूज क्या होता है, ये सारे के बारे में आपको मतलब अल्टीमेटली कंपनी के बारे में पूरी तरीके से आपको यहाँ देखना है। 4th यूनिट में आखिरी में आता है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी मैनेज हो रही है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है, लीगल पोजीशन क्या है, ड्यूटीज लाइबिलिटीज क्या है, पावर क्या है, कंपनी मीटिंग्स कैसे, जैसे स्टैट्यूटरी, एनुअल हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, ठीक है, बीओडी का मीटिंग, मैनेजरियल रेमुनरेशन का मीटिंग, फोरम फॉर डिफरेंट मीटिंग्स क्या क्या है, काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशन, प्रोविजन रिगार्डिंग बोरोइंग, इशू ऑफ डिबेंचर, डिविडेंड, बोनस शेयर और वाइंडिंग अप, इन सारे टॉपिक्स को आपको इसमें यहाँ पर पूरे कंपनी लॉ में 4 यूनिट में डिवाइड किया गया और इसको यहाँ पर समझना है, ठीक। चलो अब फिर आता है आपका आखिरी सिलेबस, आखिरी सब्जेक्ट मतलब इसमें चौथा, जो कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है। और सिंपली यहाँ पर पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही की गई है, कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें हेल्प करते हैं, ये सारे बेसिक चीज़ों की बात की गई है। इंपोर्ट प्लानिंग कैसे हो रहा है, एक्सपोर्ट प्लानिंग के अडॉप्शन, पैकेजिंग कैसे की जा रही है, तो ये पूरा पहला यूनिट आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में ही है, कॉस्टिंग कितना है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से हैं, स्टेप्स कैसे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, तो एक्सपोर्ट के बारे में आपका यहाँ दिया है, ठीक। मेथड्स क्या है, पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है जो इसको करता है, ठीक, इंडिया का ये है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, रिस्क कितने हैं, कार्गो इंश्योरेंस क्या है, तो ये सब चीज़ को लेकर आपका ये सेकेंड यूनिट है। थर्ड यूनिट आता है सेंट्रल एक्सरसाइज कस्टमर क्लियरेंस रेगुलेशन, प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन क्या है उसका, ठीक। एक्सपोर्ट टू ट्रेडिंग, स्टार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग हाउसेस कौन कौन से हैं,
ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का वही वापस से क्या है, प्रोसीजर क्या होगा, ठीक, सेंट्रल एक्साइज करना हो, कस्टम क्लियरेंस करना हो तो EOU FTZ EPZ यूनिट्स, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, बेनिफिट्स क्या है इसके, ये देखना। और लास्टली आपका आता है यूनिट 4 में जो कि है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इंडियन फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कौन कौन से मिलते हैं, स्कीम कौन कौन सा है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे होता है, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स कौन कौन सा, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक कौन कौन से हैं, इसको लेकर आपका ये पूरा 4 यूनिट है, ठीक। तो ये 4 यूनिट इसके भी यहाँ पर डिस्कशन हो गया है। और इन्हीं सबको देखा जाए तो बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही अच्छे से आपके सिलेबस को बनाया गया है। और इस सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करना ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। हम आपको पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ आपके लिए कि भाई कहाँ से पढ़ा जाए मैम, तो यस एज यूजुअल जैसे अभी तक हम आपका साथ देते आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके पूरा 4th सेमेस्टर, तो ये 5th सेमेस्टर भी आपके साथ हैं। और आपके लिए बैच ऑलरेडी चल रही है, आपकी बैच लॉन्चिंग हो चुकी है। जल्दी से जाके अपना बीकॉम 5th सेमेस्टर का एनरोलमेंट करा लो ताकि आप हमारे साथ जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। ओके, तो अब इसी के साथ एंड करूंगी और याद दिलाऊंगी आपको वापस से कि जो भी बच्चे नए हों, जो पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, करे हैं अपने आप को ज्वाइन कर चुके हैं। जो नए बच्चे अभी देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि व्हाट्सएप ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके अपना ज्वाइन कर सकते हो ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो सब आपको वहां पर मिल जाए, फर्स्ट हैंड मिल जाए, ऐसा ना रहे कि आपसे कोई चीज छूट जाए, ठीक। चलो इसी के साथ एंड करती हूँ आज के लेक्चर को। सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से जाके एनरोल करो ताकि क्लासेस देख सको, ठीक। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अपने क्लासेस में, टेक केयर, ओके।